नमस्ते दोस्तों, मैं नीना। आज का मेरा विषय है अग्निहोत्र। अग्निहोत्र यज्ञ। वेदों की बताई हुई यज्ञ की सबसे छोटी विधि अग्निहोत्र। नित्य करी जाने वाली, सूर्योदय और सूर्य अस्त पे करी जाने वाली यज्ञ की सबसे छोटी विधि अग्निहोत्र। अग्निहोत्र के अगर लाभ बोलूं तो मानसिक शांति और पर्यावरण शुद्धि। मानसिक शांति जिसकी आज हमको सबसे सख्त जरूरत है। इस विषय पे आगे बढ़ने से पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि ये जिस विधि से पूरा विश्व प्रकाशित है, इस विधि के जन्मदाता कौन है दोस्तों? विश्व का सबसे पहला अग्निहोत्र 22 फरवरी 1963 में सबसे पहली बार माधव आश्रम की पवित्र भूमि पे महानुभाव श्री माधव जी पोदार साहब ने हमें दिया। इसके जन्मदाता, इस विधि के जन्मदाता महानुभाव श्री माधव जी पोदार साहब हैं, जिन्होंने इस विधि का दान इस युग में मनुष्य को दिया, जिसका लाभ आज सारा संसार ले रहा है। दोस्तों, इस विषय को लेके आने का, आज की जिन विषम परिस्थितियों में हम जी रहे हैं, आज जिन परिस्थितियों के साथ हम संघर्ष कर रहे हैं, इस विषय के ऊपर चर्चा करने का, इस पे वीडियो बनाने का कारण ही मेरा ये है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ चुनिंदा अपने दोस्तों के विचार साझा करूंगी, जिनको मैंने ऐसे सहज ही बोल दिया कि आप अग्निहोत्र इतने टाइम से कर रहे हैं, तो इन परिस्थितियों में आपकी मनस्थिति कैसी है, आप मुझे बताओ। कुछ भी वीडियो मेरे साथ शेयर करो। मुझे जान के बहुत आश्चर्य हुआ। आपको जिन जिन से मैं मिलवाऊंगी, उनमें से किसी के चेहरे पे मुझे कहीं कोई शिकन, कोई टेंशन आपको दिखेगा। कोई अग्निहोत्र के बारे में गीत गा रहा है, कोई अग्निहोत्र का गुणगान कर रहा है, कोई उसके इतिहास के बारे में बता रहा है, कोई अपना जीवन संघर्ष कैसे अग्निहोत्र से कम किया जा सकता है वो बताएगा। कहीं किसी के भी चेहरे पे आपको शिकन नहीं लगेगी। दोस्तों, तात्पर्य मेरा ये है कि विषय इस जीवन का कोई भी होने दें, चाहे वो आर्थिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, पर्यावरण हो, आध्यात्मिक हो, मनुष्य के अस्तित्व से संबंधित कोई भी विषय हो, 100% उसका लाभ लेने के लिए, अव्वल रहने के लिए, अगर आपको अपने जीवन में अग्निहोत्र जोड़ लेते हैं, तो किसी भी परिस्थिति में हो, उसका आप पूर्ण सफलता के साथ में आप उससे निकल सकते हो, आप उसका लाभ ले सकते हो, अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा सकते हो। किसी भी मजहब के आप हो, किसी भी देश, किसी भी जाति, वर्ण, महिला, पुरुष, बच्चे, आप अग्निहोत्र कर सकते हैं। मेरा नाम ज्योत्सना शर्मा है। मैं पिछले 6-7 सालों से अग्निहोत्र से जुड़ी हुई हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि अग्निहोत्र एक सुरक्षा कवच की तरह है, और इस सुरक्षा कवच को आज के इस समय में हर व्यक्ति को पहनना आवश्यक हो गया है। अग्निहोत्र में जो हम आहुति देते हैं, उससे वायुमंडल शुद्ध होता है, ये तो हम सब जानते हैं। इसकी सुगंध उन लोगों तक पहुंचती है जिन्हें हम जानते भी नहीं, तो इस तरह से अनजाने में ही हम परोपकार कर लेते हैं। लेकिन मेरा अपना जो अनुभव रहा है वो है कि अग्निहोत्र करने से आत्मविश्वास बढ़ता है और जीवन के प्रति सकारात्मकता बढ़ती है। माई सेल्फ सोनी दीक्षित। मैं पिछले 6 सालों से अग्निहोत्र होमा से जुड़ी हुई हूँ। 6 साल पहले मुझे इसके बारे में पता चला था, और तब से मैं लगातार इस होमा को करती हूँ। इसके करने की वजह से मैंने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस फील किए। इसकी वजह से अगर मैं कहूँ तो डिसिप्लिन ऑफ टाइम का बहुत कमिटमेंट आया, स्पिरिचुअल ग्रोथ भी बहुत हुई। मैं आर्ट ऑफ लिविंग 3-4 साल पहले मैं आर्ट ऑफ लिविंग की टीचर भी हुई, और मतलब वो भी करती हूँ। मतलब अग्निहोत्र होमा की वजह से मैंने देखा कि मेरे घर में लव, पीस, एक
कामनेस जिसको कहते हैं, सबके बीच में रहना एंड प्रॉस्पेरस लाइफ भी होना, बहुत बहुत कुछ है जो मुझे इससे मिला। शब्द कम पड़ जाते हैं अगर बोलूं तो। और सबसे बड़ी चीज जो मैंने इसके साथ महसूस की कि लाइफ में जो भी आपके अप्स एंड डाउन चल रहे होते हैं वो कभी भी आपको अंदर तक नहीं हिलाते। आप अग्निहोत्र होमा जब आप करते हैं तो उन अप्स एंड डाउन्स में भी आपकी मेंटल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी तरह से बनी रहती है। दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ अग्निहोत्र होमा। तो मैं इसके लिए यही कहूँगी कि जीवन में जितनी जल्दी से जल्दी आप अग्निहोत्र होमा को अपना सकें उतना ही ज़्यादा आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भी आएगी। कितनी सुंदर होती है ना दिव्यता के साथ एकाकार होने की अनुभूति। जब वो दिव्य प्रकाश अपने भीतर खिलता है तो मानो सारी सृष्टि ही उत्सव मना रही हो। मैं आज अपने भीतर की कुछ ऐसी ही अनुभूतियाँ आपसे बांटना चाहती हूँ। मैं स्वाति अपनी उन खुशियों को आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अग्निहोत्र एक ऐसा यज्ञ जो इस पूरे वातावरण को ही नहीं अपने मन को भी निर्मल कर देता है। एक ऐसा यज्ञ जिसके सामने विज्ञान भी नतमस्तक है। एक छोटी सी प्रक्रिया और जीवन इतना सुंदर बनने लग जाता है। मेरा तो यह मानना है और मेरा यह अनुभव भी है कि जो इसे करता है, जिसने अग्निहोत्र की नियमित साधना कर ली, जीवन में करना शुरू कर दिया, इसे अपने जीवन में उतार लिया ना, वो कभी अवसाद में जा ही नहीं सकता। उसका मन तो हर पल हर क्षण खिला ही रहेगा। ये मेरा दावा है। उसके अंदर की खुशियाँ वो खुशियों का एक प्रतीक बन जाएगा, ऐसा अनुभव है मेरा। और जिसके कारण ये मेरे जीवन में आया, मैं उसके लिए हमेशा धन्य भागी, थैंकफुल रहती हूँ। इतनी सुंदर प्रक्रिया और इतना साधारण, बहुत सिंपल सा टेक्निक है ये, और जीवन बदलने लगता है। मैं हर एक के लिए यही चाहूँगी कि आपका जीवन उल्लास से भरा हो, इतनी खुशियाँ हो आपके जीवन में कि आपकी झोली से भर भर कर बाहर छलके आपकी खुशियाँ। सुंदर सी प्रक्रिया अग्निहोत्र, दिव्यता की ओर आपका एक सुंदर कदम। सबके लिए, आप सभी के लिए ढेर सारी मंगल कामनाएं। जय गुरुदेव। मेरा नाम शीला शर्मा है। मैं पिछले 2 साल से अग्निहोत्र से जुड़ी हुई हूँ। अग्निहोत्र हमारे जीवन में एक टाइम की पंक्चुअलिटी ले आता है, सनराइज एंड सनसेट के साथ, क्योंकि सनराइज का भी एक टाइम होता है और सनसेट का भी एक टाइम होता है। तो आप पंक्चुअल होते हो कि उस टाइम में हमें आहुति डालनी ही डालनी है। अग्निहोत्र हमें मेंटल पीस देता है। अग्निहोत्र से घर का वातावरण शुद्ध होता है। अग्निहोत्र से करीब मेरे ख्याल से तो 2.5 किलोमीटर बाहर तक का भी एटमॉस्फेयर शुद्ध होता है, सिर्फ एक अग्निहोत्र से। अगर एक जगह अग्निहोत्र हो रहा है तो अग्निहोत्र वो चीज है कि जो आपके मन को साफ करता है, मेंटल पीस, स्ट्रेंथ, सबसे बड़ी चीज पंक्चुअलिटी देता है। तो मैं अग्निहोत्र को बहुत बहुत अच्छा मानती हूँ कि हमारे जीवन में ये 2 साल पहले आया। प्रणाम, मैं श्वेता। आज आपके सामने अग्निहोत्र के बारे में कुछ कहने जा रही हूँ। अग्निहोत्र कुछ लोगों के जीवन का ये एक अहम हिस्सा और कुछ लोगों के जीवन में एकदम नया शब्द। नया क्यों? क्योंकि हमने अपने ज़िंदगी में अपनी परंपराओं को, अपनी संस्कृतियों को जाने कहाँ पीछे छोड़ दिया है। हमने उन किस्से कहानियों को भी कहीं छोड़ दिया है जिसमें हमें ये बताया जाता था कि हमारी संस्कृति क्या और हमारा परंपराएं क्या। अग्निहोत्र कोई नया शब्द नहीं है। मैंने कई बार रामचरितमानस का पाठ किया है, लेकिन जब मैंने अग्निहोत्र से जुड़ी तब मैंने ये जाना कि भगवान राम भी अग्निहोत्र का पालन किया करते थे। बहुत पुरानी परंपरा है।
मैं कब जुड़ी इससे ये तो मुझे याद नहीं, लेकिन हाँ ये ज़रूर याद है कि जिसने मुझे इससे जोड़ा उसका बचपन भी इसी से ही शुरू हुआ। उसने इन परंपराओं को अपने घर में बिल्कुल बचपन से जुड़े हुए देखा, और जब मैंने इसे करना शुरू किया तो बहुत सारी अनुभूतियाँ भी हुई। आपके मन को, आपके चित्त को, आपके शरीर से भी, आपकी भावनाओं से भी ये आपको बहुत बैलेंस करता है। अग्निहोत्र है क्या? एक छोटा सा, बहुत सीमित सामग्रियों के साथ किया गया हवन, लेकिन जिसका बहुत व्यापक लाभ है। इसकी मेडिसिनल वैल्यूज़, इसके एनवायरमेंटल वैल्यूज़, इसको जब आप खुद करेंगे तो शायद महसूस करें। इसको एक्सप्लेन करना भी बहुत मुश्किल है। शायद आपको इसकी प्रामाणिकता का एक उदाहरण दे सकती हूँ कि कभी आपने भोपाल गैस त्रासदी के बारे में हम सब लोगों ने सुना है। कोई छोटी मोटी त्रासदी नहीं थी, बहुत बड़ी त्रासदी थी, और भोपाल में हुई थी। भोपाल में जिन घरों में भी इस अग्निहोत्र का पालन किया जाता था, उस गैस त्रासदी में भी वो सभी लोग सेफ थे, जबकि वहाँ पर कितनी ज़्यादा कैसी परिस्थितियाँ वहाँ पर लोगों का जान से जाना, कितनी ट्रेजेडीज हुई, लेकिन वो सभी लोग सेफ थे जिनके घरों में ये अग्निहोत्र का पालन किया जाता था। क्यों? क्योंकि अग्निहोत्र जिस घर में होता है वो एक छोटा सा हवन, सीमित सामग्रियों से किया गया हवन, जिसमें हम गाय की ही समस्त सामग्रियों का प्रयोग करते हैं। वो ये कहते हैं कि एक छोटा सा हवन 3 किलोमीटर की रेडियस के वातावरण को शुद्ध करने के लिए पर्याप्त है। एक बार ऐसी ही एक और घटना हुई कि एक आश्रम में बहुत सारे पेड़ पौधे, सब में बहुत बुरी तरीके से कीड़ा लग गया। कीड़ा लगने के बाद में किसी भी तरीके की दवाई से, किसी भी तरीके की कीटनाशक, क्योंकि हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, फिर भी थोड़ा बहुत छिड़काव किया गया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अचानक से, मैं आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ी हुई हूँ, इसलिए गुरुदेव का नाम यहाँ लेना चाहूँगी। श्री पूज्य श्री रविशंकर जी ने कहा कि इन सभी पर अग्निहोत्र की बची हुई राख का प्रयोग किया जाए। और आप विश्वास नहीं करेंगे, 15 दिन के अंदर पौधे फिर से अपने आप से लहलहा उठे, सारे कीड़े खत्म हो गए, सब कुछ इतना नया हो गया उनमें, बहुत बहुत अद्भुत है। तो मेरी आप सभी लोगों से प्रार्थना है कि आज का माहौल जैसा भी है, आज का वातावरण जैसा भी है, इसमें हम सभी को अग्निहोत्र का पालन करना चाहिए। इतने कम समय में किया गया और इतना व्यापक लाभ देने वाला, इससे दूसरा आपको हवन या ऐसी कोई परंपरा, ऐसी कोई विधि आपको नहीं मिलेगी। हेलो एवरीवन, आज मैं बात करूंगी अग्निहोत्र के बारे में, जिसके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं थी। एक दिन नीना दीदी हमारी सोसाइटी में आई, उन्होंने अग्निहोत्र किया, मुझे बहुत अच्छा लगा और उस दिन से मैं अग्निहोत्र कर रही हूँ। अग्निहोत्र करने के बाद मुझे जो आत्म संतुष्टि मिलती है, मेरे घर में जो पॉजिटिविटी आई है, उसका मैं बयान नहीं कर सकती। मुझे ये बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे ये लगता है कि आज के टाइम में अगर मैं इसको परफॉर्म कर रही हूँ घर पे, तो मेरी पूरी सोसाइटी सेफ है। उसकी वजह से मुझे आसपास का वातावरण बड़ा शुद्ध लगता है। मैं गायत्री अग्निहोत्र से करीब 4-5 साल से जुड़ी हुई हूँ। अग्निहोत्र के बहुत फ़ायदे हैं, लेकिन मेरा ये मानना है जब तक हम किसी चीज़ को खुद अनुभव नहीं करते, इसके फ़ायदे को महसूस नहीं करते, तब तक शायद इसको अपनाना, इसको जीवन में जारी रखना हमेशा के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो कोई किताबी बातें नहीं बोलूँगी, ये मेरा खुद का अनुभव है। मैं ये समझी हूँ कि जीवन में समस्याएं कभी ख़त्म नहीं होती है। अलग अलग रूप में समस्याएं, परिस्थितियाँ हमारे सामने आके खड़े होते हैं, हमें उनको सामना करना है, हंस के करना है, रो के करना है, ये हमारे ऊपर है। अग्निहोत्र हमें इतनी शक्ति देती है कि हम जीवन की हर समस्या को हंस के सामना कर सकते हैं। तो ज़िंदगी में कोई एक परिस्थिति को लड़ने के लिए हम बहुत सारे
रास्ता अपना लेते हैं कि हम उस परिस्थिति को कैसे सुलझाएं। लेकिन परिस्थिति एक नहीं होती है, कई परिस्थितियां आती है जीवन में, अलग अलग रूप में आते हैं। तो जीवन को ही लड़ने की ताकत देती है अग्निहोत्र, ये मेरा मानना है। जीवन में हर स्थिति में मन की स्थिति को एक शांति के अनुभव देती है अग्निहोत्र, ये मेरा मानना है। तो अग्निहोत्र अपनाते हैं तो हम जीवन हंस के निकाल सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अंजू है और अग्निहोत्र रूपी संजीवनी मुझे बचपन से ही प्राप्त है। महानुभाव श्री माधव जी पोद्दार साहब, जिनकी दया और तपोबल से हमने अग्निहोत्र रूपी संजीवनी को प्राप्त किया और उसका आचरण जीवन में कर पाए, इसके लिए मैं उनको शत शत नमन करती हूँ और उनकी बहुत आभारी हूँ। 2 पंक्तियाँ उनको समर्पित करती हूँ। जिस तरह प्राणों से शरीर स्थित है, उसी तरह अग्निहोत्र से मेरा जीवन व्यवस्थित है। क्या प्राणों को प्रमाण देने की आवश्यकता है? उनके होने से ही तो प्राणी हैं। ठीक उसी तरह अग्निहोत्र से मैंने हर पल महसूस करी ईश्वर वाणी है। हर पल की निश्चिंतता और निर्भय होकर निकाली अपनी जीवन गाड़ी। कोई एक उदाहरण देना है मुश्किल, क्योंकि हर सांस बनी उदाहरण की एक कहानी है। उदाहरण दिया भी तो क्या समझ पाओगे तुम? जब तक खुद नहीं करोगे कैसे समझ पाओगे तुम? जिस तरह से खाना खाकर भूख मिटाने का और पानी पीकर प्यास बुझाने का एहसास किया है न तुमने, ठीक उसी तरह अग्निहोत्र से मैंने हर पल निश्चिंतता और निर्भय जीवन का अनुभव पाया है। आप भी निर्भय और निश्चिंत हो जाइए और अग्निहोत्र को अपनाइए। नमस्कार। नमस्ते, मेरा नाम सुरभि वर्मा है और मैं गुड़गांव से हूँ। मेरी फैमिली में अग्निहोत्र बहुत सालों से किया जा रहा है। मेरे नाना नानी, मेरी मम्मी, मेरी मासी, सब लोग बहुत सालों से इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं और उन सब लोगों से मैंने बहुत सीखा है। अब मैं इस बात में विश्वास नहीं करती कि किसी अग्निहोत्र किसी बेनिफिट के लिए किया जाना चाहिए। अग्निहोत्र एक ड्यूटी की तरह है जो हमें करना चाहिए नेचर के लिए, इन्वायरमेंट के लिए। एंड यही अग्निहोत्र करने का सबसे इम्पॉर्टेंट मोटिव है जो मुझे लगता है, जिसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट हुआ है अग्निहोत्र का हमारे लाइफ में। तो आई थिंक वो होगा मेंटल स्ट्रेंथ। अगर मैं सिर्फ अपनी बात करूं तो कुछ साल पहले मेरी बहन थोड़ा बीमार हो गई थी, तो वो मेरे अब तक की लाइफ का लोएस्ट पॉइंट था और उस टाइम पे ऑब्वियसली मैं बहुत डर गई थी, बहुत परेशान भी थी। लेकिन जब भी ऐसे थॉट्स मेरे दिमाग में आते थे तो मुझे सिर्फ और सिर्फ अग्निहोत्र का ख्याल आता था और मैं पूरा दिन वेट करती थी कि अग्निहोत्र करने का टाइम कब आएगा, क्योंकि उसके बाद मुझे बहुत मेंटल स्ट्रेंथ मिलती थी। और जब उस स्ट्रेंथ की वजह से ही हमेशा मुझे लगता था कि इस चीज़ का मुझ पर कोई इम्पैक्ट हो नहीं सकता या मेरी फैमिली पर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि मैं सोचती थी कि मैं साधारण नहीं हूँ, मैं तो अग्निहोत्र करती हूँ, या मेरी फैमिली साधारण नहीं है, मेरी फैमिली तो अग्निहोत्र करती है। तो मैंने अपनी मदर को भी एक बार यही बात कही जब वो भी परेशान थी, उनको भी लग रहा था कि क्या होगा, तो मैं उनको भी बोला कि हम लोग तो अग्निहोत्र करते हैं, हम साधारण लोग नहीं हैं, तो हमें क्या परेशानी हो सकती है इस चीज़ से। तो ये एक टाइप का मेंटल स्ट्रेंथ जो मैंने देखा है कि हर सिचुएशन में मुझे और मेरी फैमिली को फील हुआ है। अभी भी जो मेरी बहन एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, वो भी इस चीज़ को अभी फील कर रही है। एंड बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमने अग्निहोत्र से बहुत एक्सट्रीम मेंटल स्ट्रेंथ डिराइव की है। तो आई थिंक अपार्ट फ्रॉम द ड्यूटी of performing अग्निहोत्र, it gives you immense mental strength। तो ये कोविड तो जस्ट एक
इंस्टेंस है हमारी लाइफ में जब हम अग्निहोत्र से स्ट्रेंथ डिराइव कर रहे हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल्सो हमने बहुत सिचुएशंस में इसको एक्सपीरियंस किया है। अग्निहोत्र का बिगेस्ट बेनिफिट इज मेंटल स्ट्रेंथ।